हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर यदि मतलब इसका समीकरण का पहले देखें कि ये मूल का जो अस्तित्व होगा तो ही हमारा यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, ठीक। अगर यदि नहीं होगा तो वहाँ पे इसका मूल निकलेगा ही नहीं, ठीक। यानी वो जो आएगा हमारा इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा, वो हमारा यहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक। पहले देख लेना इसका हमारा मूल कैसा है, प्रकृति कैसा है इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 3 और बराबर में 0, ये हमारा दिया गया पहले समीकरण है, ठीक। तो इसमें हमारा a का मान होता है पहला वाला, फिर b का मान हमारा यहाँ पे -7 है और c का मान 3 है, ठीक। पहले इसका हम लोग मूल देखेंगे कि प्रकृति कैसा है, तो हम लोग d निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 और ac, a की जगह पर 2 और गुना c की जगह पर 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे -49 यानी ये +49 हो जाएगा, माइनस 2 बार गुना होगा, 4 दूनी 8 तिया 24। अब इसको घटाते हैं तो 9 में से 4 5, 4 में से 2 2, यानी ये जो हमारा मूल आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो हमारा प्रकृति है इसका 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका अस्तित्व संभव होगा, ठीक। 0 भी होगा तो संभव होगा, लेकिन 0 से छोटा जाएगा तो वो हमारा मूल अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे अतः मूल अस्तित्व में है, ठीक। अब चलो हम लोग इसको अब आगे का सॉल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 और बराबर में 0 है। हम लोग सबसे पहले आगे जो है सो वहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर यानी ये हमारा कोई एक वर्गमूल होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक में 2 है, तो इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा गुणांक को 2 के साथ x², 2 हमारा एक मतलब पूरा वर्गमूल, जैसे हम लोग 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा कुछ पॉइंट में आएगा, ये पूरी वर्ग नहीं है। लेकिन अगर यदि यहाँ पे 4 होता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग होता है, √4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे बनाना है कि कैसे बनाना है हमको, तो देखो यहाँ पे भाग कर देते हैं तो हमारा बनेगा क्या, सिर्फ 1 रहेगा, और √1 जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे में 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये में भाग करेंगे तो ये हमारा 0 रहेगा, ठीक। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x² हो गया माइनस यहाँ पे 7/2x हो गया प्लस यहाँ पे 3/2 बराबर 0, ठीक। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो ये देखो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा हम लोग यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ठीक। x² को यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ये हमारा x को हम लोग आगे करके लिखते हैं, ठीक। और हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखो a² प्लस यहाँ पे हो गया a² माइनस उसके बाद 2ab हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 2 हो गया, ठीक। और a की जगह पर तो हमारा x है, ठीक। तो x को हम लोग लिखते हैं। अब b की जगह पर हम लोग क्या लिखना है, इसको हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो पहले से हमारा b x का जो गुणांक है यानी b का मान है यहाँ पे 7/2 है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे और उसी का वर्ग करेंगे, तो कितना आ गया 7/4 आ गया। अब इसका हम लोग वर्ग करेंगे, यानी जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो संख्या क्या आएगा, 7 में कितना, पहले से हमारा 7/2 है और इसको हम लोग 1/2 से गुना करेंगे प्लस में, और इसका हम लोग वर्ग करेंगे पूरा का, इधर एक बार वर्ग करेंगे और यहाँ पे इस -3 प्लस 3/2 उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर हम जब इधर वर्ग किए तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक। यहाँ पे भी वर्ग होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये x² को रहने देते हैं माइनस, अब यहाँ पे पूरा देखा जाए तो क्या है कि x हो गया गुना 2 और 7/4 और इधर प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर और इधर -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारा a² हो गया माइनस 2ab, 2 की जगह पर ये a की जगह पर a और b की जगह पर 7/4 और यहाँ पे b की जगह पर स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस ये हमारा ये है और ये हमारा b है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर हमारा हो गया -3/2 प्लस इसको तोड़ देते हैं तो 7 7 49 और 4 चौके 16, ठीक।
अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो ये 16 हो जाएगा। अब 2 से ये 8 बार में 8 तिया 24, तो माइनस के साथ 24 प्लस यहाँ पे 49 हो जाएगा। एक बार में जाएगा तो ये हमारा यहीं पे रहेगा, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर रहने देते हैं इसको, और इसको घटाते हैं तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बट्टा में 16। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर हमारा रूट चढ़ गया, ठीक। 25/16 आ गया। अब x माइनस 7/4 हो गया, और इसका वर्गमूल हमारा 5 होता है और 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये हमारा रूट के अंदर आता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ आता है। स्क्वायर जब आता है तो प्लस और माइनस के साथ दोनों के साथ आता है। तो एक बार हम लोग पहले पूरे को प्लस के साथ लेंगे तो मान क्या आएगा x का, तो देख लेते हैं। 5/4 हो गया, और ये माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस का 7/4, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 7 और 5 12, कट जाएगा तो 3। पहला हमारा एक 3 आ गया। अभी हम लोग माइनस 5/4 लेंगे, तो ये हमारा पहले से था x माइनस 7/4, और इस पर हम लोग माइनस 5/4 ले रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये x हो गया और माइनस 5/4, और ये प्लस 7/4 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो ये हमारा 4 हो गया, ये माइनस 5 हो गया और प्लस 7, 7 में से 5 गया 2 बट्टा में 4, 1 और 2, यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया, 1/2। पहला 1/2 आ गया, दूसरा हमारा 3 आ गया।